स्टार्ट की थी उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये 3 क्वेश्चन में जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी हम सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का फार्मूला मैंने आपको बताया था। अगर कोई एग्जांपल x इक्वल टू के फॉर्म y इक्वल टू के फॉर्म में जैसे प्रीवियस एग्जांपल था तो उसमें हमको फार्मूला यूज करना था dy by dx इक्वल टू 1/dx by dy। तो वही फार्मूला यूज करके स्टूडेंट हमको ये सेकंड एग्जांपल सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये आपने क्या दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो y इक्वल टू x स्क्वायर ex है। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में क्या फाइंड करना है आपको, dy by dx फाइंड करना है। ठीक है, तो dy by dx by dy फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, dx by dy फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं। पहले मुझे यहां पे फाइंड करना है स्टूडेंट dx by dy। फार्मूला है 1/dy by dx। तो पहले मुझे dy by dx फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा स्टूडेंट, dy by dx। यहां पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर x। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट, देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, x e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, x e टू द पावर x कॉमन आ रहा है। यहां पे बचेगा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 2। ये किसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट, ये dy by dx की वैल्यू होगी। Therefore the inverse function of y equal to f of x। ये जो एग्जांपल है ये सभी एग्जांपल्स में किस फॉर्म में है, y equal to f of x फॉर्म में। इसलिए therefore the inverse function of y equal to f of x is, फार्मूला क्या है स्टूडेंट, dx by dy इक्वल टू 1/dy by dx। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लो। 1/dy by dx की वैल्यू ये थी x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं लास्ट में। 1/x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल। वैसे सेकंड एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल y इक्वल टू x cos x। सेम डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे आएगा dy by dx और यहां पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ x cos x। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना आता है सर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x आता है प्लस cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x डेरिवेटिव ऑफ x 1। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, माइनस x sin x प्लस cos x। तो मैं cos x पहले लिख सकता हूँ, cos x माइनस x sin x। देयरफॉर किसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट, ये dy by dx की। तो यहाँ पे लिख लो देयरफॉर the inverse function of y equal to f of x is, क्या है फार्मूला, dx by dy equal to 1/dy by dx। तो 1/dy by dx की वैल्यू स्टूडेंट्स ये cos x minus x sin। ये हो गया स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। देखो उसके बाद थर्ड एग्जांपल
थर्ड का सॉल्यूशन क्या दिया है y इक्वल टू x इंटू 7 रेज़ टू पावर x। सेम इसको पहले डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ x 7 रेज़ टू पावर x। तो इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था। प्रोडक्ट रूल क्या होता है इसमें, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ 7x log 7 प्लस 7x डेरिवेटिव ऑफ x 1। तो देखो स्टूडेंट कुछ कॉमन आ रहा है, यस 7x कॉमन आ रहा है, तो मैं 7x कॉमन ले रहा हूँ, तो x log 7 प्लस 1 ये बचेगा, इसकी वैल्यू इज dy बाय dx की। therefore the inverse function of y equal to f of x is, इसका इनवर्स फंक्शन क्या आता है स्टूडेंट, y equal to f of x का ये आता है dx by dy equal to 1 upon dy by dx। put the value of dy by dx 7x x log 7 plus 1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एग्जांपल थर्ड का सॉल्यूशन। उसके बाद एग्जांपल फोर्थ और एग्जांपल फिफ्थ देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रखो, अदरवाइज पॉज करके, वैसे ही आपको सभी फिर कॉपी में लिखना है, पॉज करके आप लिख लो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log x। तो सेम इसको डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट y with respect to x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस log x। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा मुझे, x स्क्वायर प्लस log x है, तो यहाँ पे मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर प्लस log x यानी कि मल्टीप्लिकेशन। देख लेते हैं एग्जांपल में, x स्क्वायर प्लस log x है स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस log x है प्लस ये, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x। सो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ये होगी dy बाय dx की वैल्यू। therefore the inverse function of y equal to f of x is, क्या है इनवर्स फंक्शन, dy by dx by dy equal to 1 upon dy by dx। तो 1 upon dy by dx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ये हो गया x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया स्टूडेंट dx by dy की वैल्यू x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट फिफ्थ वाला, क्या दिया है क्वेश्चन में, y इक्वल टू x log x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x log x। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बेसिक फार्मूला है जो कि आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। x डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे log x आ जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो x के आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस log x, इसकी वैल्यू कितनी है dy बाय
dy by dx। लेकिन मुझे इनवर्स फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स बोला है ना, तो therefore the derivative of inverse function y equal to f of x is formula है dx by dy equal to 1 upon dy by dx। तो 1 upon what is the value of dy by dx? The value of dy by dx is equal to 1 plus log x। तो therefore dx by dy equal to 1 upon 1 plus log x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको आप लिख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट आल्सो फाइंड देन देयर वैल्यू। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन और इसके पहले का जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है स्टूडेंट्स। ठीक है, बस क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसमें पुट करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, y equal to x raised to power 5 plus 2x cube plus 3x। ये तो हम बाद में लिखेंगे कंडीशन। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट y with respect to x। तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ x raised to power 5 plus 2x cube plus 3x। तो स्टूडेंट क्या आएगा मुझे dy by dx equal to डेरिवेटिव ऑफ x raised to power 5 कितना आता है? यस, अकॉर्डिंग टू xn फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ xn क्या होता है? nxn minus 1। तो x raised to power 5 कितना होगा? 5। अभी तो आपने पूरा सीख लिया होगा, 11 नहीं पढ़ा है। ठीक है, 2x क्यूब यानी 3 to the 6 6x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x 3। तो ये हो गया स्टूडेंट dy by dx। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है? इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। therefore the inverse function of y equal to f of x is given by, क्या है स्टूडेंट इनवर्स फंक्शन का फार्मूला? ये dx by dy equal to 1 upon dy by dx। ये फार्मूला है स्टूडेंट। तो 1 upon dy by dx की वैल्यू ये है 5x raised to power 4 plus 6x square plus 3। अभी यहाँ पे क्या बोलना है? at x equal to 1 therefore dx by dy, और यहाँ पे आएगा at x equal to 1, यानी राइट हैंड साइड में जो dx by dy की वैल्यू है स्टूडेंट, वहाँ पे x के जगह क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो 1 upon 5 x की वैल्यू 1 raised to power 4 plus 6 1 square plus 3। तो 1 raised to power 1 4 and 1 5 1 का 5 plus 6 1 का 6 plus 3। ये कितना हो गया? 1 upon 14। Therefore the value of dx by dy at x equal to 1 by 14। ये स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो आंसर हम देख लेते हैं 1 by 14। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन है y equal to e to the power x plus 3x plus 2 at x equal to 0। तो ये इसका काम बाद में है, पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। तो dy by dx equal to डेरिवेटिव ऑफ e to the power x plus 3x plus 2। डेरिवेटिव ऑफ e to the power x डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, डेरिवेटिव ऑफ 2 0। ये क्या मिलेगा मुझे? e to the power x plus 3 ये होगी मुझे मेरी dy by dx की वैल्यू। तो इनवर्स फंक्शन क्या आएगा? therefore the inverse function of
y equal to f of x. Therefore, the inverse function of y is equal to f of x is given by dx by dy equal to 1 upon dy by dx. So 1 upon what is the value of dy by dx? dy by dx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? e to the power x plus 3. तो ये हो गया. अभी देखो स्टूडेंट dx by dy यहाँ पे है at x equal to 0. अभी क्या मुझे बोला है? x की वैल्यू x equal to 0. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे at x equal to 0. तो x की dx by dy की जो वैल्यू है स्टूडेंट उसकी जगह क्या पुट करना है? x equal to 0. यहाँ पे मैंने पुट किया. तो वी नो दैट कोई भी नंबर अगर उसके पावर में अगर 0 रहा तो उसका आंसर 1 आता है. तो वी टू द पावर 0 की वैल्यू 1 plus 3 यानी 1/4. इसलिए स्टूडेंट dx by dy at x equal to 0 कितना है? 1/4. तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3. उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है. तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो, अदरवाइज पॉज करके आप लिख सकते हो फिर कॉपी में. देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में क्या दिया है? y equal to sin x minus 2 plus x square at x equal to 2. तो देखो यहाँ पे है dy by dx equal to डेरिवेटिव ऑफ sin x minus 2 plus x square. तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या आता है? माइनस cos x आता है. cos x क्या आता है? cos x क्या आता है? cos x minus 2 into डेरिवेटिव ऑफ x minus 2 plus डेरिवेटिव ऑफ x square. डेरिवेटिव ऑफ x square कितना आता है स्टूडेंट? डेरिवेटिव ऑफ x square 2x. ओके. तो cos x minus 2 डेरिवेटिव ऑफ x minus 2 1 minus 0 plus 2x. तो ये कितना हो गया? cos x minus 2 plus 2x. इसकी वैल्यू किस होनी है? dy by dx की वैल्यू. Therefore the inverse function of y equal to f of x is given by फॉर्मूला क्या है? dx by dy equal to 1 upon dy by dx. तो ये आएगा 1 upon cos x minus 2 plus 2x. अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है? at x equal to 2 बोला है. at x equal to 2 बोला है. तो ये लिख लो आप x equal to 2 क्या आएगा? देखो now at x equal to 2, so therefore dx by dy at x equal to 2. ये dx by dy के वैल्यू में पुट कर दो. क्या मिलेगा मुझे? 1 upon cos x की वैल्यू 2 minus 2 plus 2 x की वैल्यू 2. तो 1 upon 2 minus 2 0 cos 0 plus 4. तो cos 0 कितना होता है स्टूडेंट? 1 होता है. तो 1/4 यानी 1/4 plus 1 5. तो ये होगी dx by dy की वैल्यू at x equal to 2. ठीक है स्टूडेंट. तो इसका आंसर में देख लेते हैं 1/5 में. तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एक थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क दिया है. तो इसको आप लिख के सॉल्व कर सेव कर देना. ठीक है. तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लेते हैं. प्लीज नोट डाउन करो इसको. देखो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है स्टूडेंट? गिवन फाइंड द क्वेश्चन में इफ करके रहता है वो क्या रहता है? गिवन रहता है f of x equal to x cube plus x minus. तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ स्टूडेंट्स.
तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ x आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x1 डेरिवेटिव ऑफ 2 0, यानी f डैश ऑफ x मुझे क्या मिल रहा है स्टूडेंट 3x स्क्वायर प्लस 1 ये मिल रहा है। इसको मैं इक्वेशन 2 देता हूं। अभी देखो स्टूडेंट यहां पे नाउ आपके जो एग्जांपल है स्टूडेंट, उस एग्जांपल में यहां पे 0 दिया है, लेकिन 0 अगर मैं लिखता हूं तो लास्ट जो आंसर मुझे दिया है वो नहीं आता। ओके स्टूडेंट, इसलिए मैंने यहां पे -2 लिखा है। -2 अगर मैं लिखता हूं तो लास्ट में जो भी आंसर दिया है वो आता है। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1। तो नाउ ये फार्मूला याद रखो, f इनवर्स यहां पे डैश है, f इनवर्स डैश f ऑफ x, f इनवर्स डैश, ठीक है। ये फार्मूला स्टूडेंट आपको याद चाहिए, f इनवर्स डैश यहाँ पे y इक्वल टू f ऑफ x है ना, यहाँ का y लिख सकते हो, y f इनवर्स डैश f ऑफ y, ठीक है। ये फार्मूला है अपॉन f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ f इनवर्स डैश y इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ x फार्मूला है। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखो इक्वेशन 1 इंप्लाइज y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस x माइनस 2, और इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट ये किसकी जगह है, y की जगह है ना, y की जगह -2 है, यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ -2 y की वैल्यू कब रहेगी स्टूडेंट, व्हेन x y इक्वल टू -2 व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखना है, जब y की वैल्यू इस y की जगह -2 है, y की वैल्यू -2 कब रहेगी, जब मैं x इक्वल टू 0 दूंगा। देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज f इनवर्स डैश y इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ 0। ओके, तो अभी देखो स्टूडेंट 1 अपॉन f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये है। ओके, तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 1 एट x इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आप 0 पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1/1 है 1, ये हो गया 1। तो देयरफॉर अभी यहाँ पे y की जगह क्या आएगा स्टूडेंट -2 है। देयरफॉर f इनवर्स -2 इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी 1 है। तो ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लिख लो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 के 2 एग्जांपल देखते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लो, इसको मैं f ऑफ x कंसीडर कर रहा हूँ, f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मुझे प्रूव करनी है स्टूडेंट। f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो स्टूडेंट इसके पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x आता है 1 upon 1 plus x square, डेरिवेटिव ऑफ cot ये आता है -1 upon 1 plus x square। तो प्लस माइनस माइनस हो गया स्टूडेंट, ये टर्म और टर्म साइड कैसे में 1 upon 1 plus x square प्लस माइनस माइनस 1 upon 1 plus x square। इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अभी मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के ऊपर मैं यहां पे लिख सकता हूं, देयरफॉर f ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन। f ऑफ x क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन है। f ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो मैं इसकी f ऑफ x की जो वैल्यू है वो लिख रहा हूं, लेट f ऑफ x इक्वल टू k। क्या कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं f ऑफ x इक्वल टू k कंसीडर कर रहा हूं फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। इसमें मुझे स्टूडेंट्स k की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, f ऑफ x इक्वल टू k कंसीडर कर रहा हूं, f ऑफ x इक्वल टू k। तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 क्या मिलेगा मुझे, मैं इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहा हूं। तो इक्वेशन 1 क्या मिलेगा मुझे, देखो f ऑफ k इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, f ऑफ x इक्वल टू k। अभी मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, x की जो वैल्यू है वो मैं 0 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है, तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, तो मुझे ये इक्वेशन क्या मिलेगा, 2 f ऑफ 0 इक्वल टू k मिलेगा। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0, तो इक्वेशन नंबर है f ऑफ 0 इक्वल टू tan इनवर्स x की वैल्यू 0 प्लस cot इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, लेकिन cot इनवर्स 0 0 नहीं प्लस पाई बाय 2 होता है। क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो f ऑफ 2, f ऑफ 0 इसकी वैल्यूएशन f ऑफ 0 की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई, इसको मैंने इक्वेशन 2 दिया है, ये इक्वेशन 2 है एक्चुअली, ठीक है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर k इक्वल टू पाई बाय 2, k इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, पाई बाय 2 मिल गया। तो देखो ये इसको इक्वेशन 3 दे दो स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 2 दे दो, k इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, पाई बाय 2 मिल गया। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज f ऑफ x इक्वल टू k की वैल्यू पाई बाय 2 है, लेकिन स्टूडेंट मेरा f ऑफ x कौन है, मेरा f ऑफ x ये है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, therefore tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1, क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड एग्जांपल ये मैं आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ। तो इसके साथ मैं आज का जो वीडियो है ये स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के बाकी एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ समझ में डिफिकल्टी जाती है अगर आपको, फिर आप मुझे पूछ लेना। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल।